RRR। कहानी है RRR की। ये उस दौर की बात है जब अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की लड़ाई चल रही थी। हर कहानी में अलग अलग पहलू होते हैं और इसमें भी कुछ ऐसा ही था। इस कहानी में थे 3 दोस्त, रजत, रतन और राकेश। रजत अंग्रेजों के पीछे पागल था। उसे अंग्रेजों का रहन सहन, अंग्रेजों की अमीरी का बहुत शौक था, इसलिए वो हमेशा अंग्रेजों के नीचे काम करना पसंद करता था और उन्हीं के साथ रहता था। रतन उसे अगर अपने देश का भला दिखता था अंग्रेजों के साथ होने में, तो वो उनका साथ दे दिया करता था। उसे सिर्फ अपने देश की भलाई चाहिए थी, चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी करे या उनके खिलाफ लड़े। राकेश सिर्फ अपने देश से प्यार करता था। वो अंग्रेजों से कभी नहीं झुका हिंदुस्तान के लिए। उसमें उसका कितना भी नुकसान हो, वो अपने देश को ही पूछता था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। भाई देखना, ये अंग्रेज कितने सुख चैन से रहते हैं। 10-20 नौकर तो इनके नीचे ऐसे ही काम करते रहते हैं। अबे चल, तू तो अंग्रेजों का चमचा है। अगर हिंदुस्तान के होकर हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया तो क्या किया? भाई मेरी तो बात ही अलग है। मैं तो अपने देश के लिए अंग्रेजों के सामने झुक भी जाऊंगा और उनके सिर काट भी दूंगा। बस जिसमें मेरे देश का फायदा हो वही मेरे लिए सही है। अरे तुम लोगों को क्या पता अमीरी किसे कहते हैं? तुम तो गरीबी में ही मर जाना देश की सेवा करते करते हैं। हाँ तो अपने देश से गद्दारी तो नहीं कर रहे ना? यार मैं वहाँ अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे अपना काम करना ही है और कुछ नहीं रखा देशभक्ति में। अब तुम लोगों की बहसबाजी फिर शुरू हो गई। चलो आओ खेतों पर चलें और कुछ फल खाएंगे चलकर। फिर तीनों खेत में जाकर फल खाते हैं। उन तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के लिए मरने बैठने को तैयार थे, क्योंकि वो बचपन के दोस्त थे। एक बार रजत दूसरे गांव जा रहा था और उस गांव के कुछ लड़कों ने रजत को पीट दिया और उस वक्त राकेश और रतन भी उसके साथ नहीं थे। फिर रजत अपने दोस्तों को बताता है, भाई उस गांव के बच्चों ने मुझे बिना फालतू में पीट दिया। मैंने उन्हें कुछ कहा भी नहीं था। अबे तू सीधा है और वैसे भी तू अंग्रेजों के नीचे काम करता है, तो उन्हें तू अंग्रेज जैसा ही लगा होगा, इसीलिए उन्होंने तुझको पीट दिया। उन्होंने पीटा भी कितने तरीके से है। तेरे मुंह पर एक भी चोट नहीं आई। कम से कम तू मुंह दिखाने लायक तो बच गया। अबे अंग्रेजों की गर्लफ्रेंड नहीं होती, समझा? तू भी अकेला मरेगा। सब मिलकर हंसने लगते हैं। फिर काम के सिलसिले में वो कम ही मिलने लगे। एक बार रजत को एक अंग्रेज बोलता है, हे रजत, तुमको बाहर जाना होगा। हमारे साथियों पर संकट है, उन्हें वेपन देकर आना होगा। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ। रजत के जाते ही वहाँ हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों ने जंग छेड़ दी और इसी बीच में रतन भी लड़ाई की जगह पर चला जाता है और ये खबर राकेश को मिलती है। हे भगवान, रतन भी लड़ाई वाली जगह चला गया। अब क्या होगा? रजत तो अंग्रेजों के साथ रहता है, अंग्रेज उसका कुछ नहीं करेंगे, पर रतन खतरे में है। मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ जाना ही होगा। फिर राकेश भी अंग्रेजों के बीच पहुँच जाता है और वो दूर से देखता है कि उसका दोस्त रतन जमीन पर नीचे घायल पड़ा हुआ था। रतन मेरे भाई, मुझे इसी बात का डर था कि अंग्रेज तुझे अपना शिकार जरूर बनाएंगे। राकेश इतना ही कहता है कि उसकी नजर अंग्रेजों के साथ पीछे खड़े रजत पर पड़ती है, जिसके हाथ में हथियार थे। ये देखकर राकेश गुस्से से बोलता है, रजत ये तूने सही नहीं किया। अपनी अंग्रेजों के साथ वफादारी के चक्कर में अपने बचपन के दोस्त को भी नहीं छोड़ा। तूने अपने दोस्त को भी मार दिया। रतन बहुत घायल था, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और राकेश मदद लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और गिरता पड़ता एक खेत में जाकर बैठ जाता है और वहाँ बहुत जोर जोर से रोने लगता है। आज ये सब क्या हो गया? एक दोस्त में गद्दारी दिखाई दी और दूसरा दुश्मनों के बीच घायल पड़ा है। भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दूसरी ओर लड़ाई के बीच में ही रजत रतन को उठाकर वैद्य के पास ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवा देता है। रतन बेहोश था, जिस कारण रजत राकेश के पास सच्चाई बताने जाता है। भाई मेरी बात तो सुन, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तू चला जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तूने अंग्रेजों के चक्कर में मेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ा। भाई ऐसा नहीं है, तू सच तो सुन। तेरा सच मैंने अपनी आंखों से देख लिया है आज। तू अंग्रेजों का चमचा है, उनके अलावा तेरा कोई नहीं है, ना कोई दोस्त ना कोई दोस्ती। राकेश भाई, तूने बिना सच जाने गलतफहमी क्यों पाल ली? अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। बस यार,
मेरी बात तो सुन ले। रजत, अगर तू मेरे बचपन का दोस्त नहीं होता तो आज तू जिंदा नहीं बच पाता। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, चला जा मेरी नजरों के सामने से। भाई तू गलती कर रहा है, याद रखना एक दिन तुझे पछतावा होगा। राकेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो रतन पर हाथ उठा देता है। गुस्से में रतन भी हाथ उठा देता है। दोनों दोस्तों में दुश्मनों जैसी लड़ाई हो रही थी। तभी राकेश बोलता है, चला जा, इससे पहले मेरे हाथों तेरा अंत हो जाए। और पछतावा तो जरूर होगा मुझे, पर इस बात का होगा कि मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया। तूने अपना बनकर सीने में छुरा घोंपा है। पर भाई। राकेश रजत की एक भी बात नहीं सुनता और उससे मुंह मोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद रतन की तबीयत सही होने लगती है। राकेश ने रजत से बात करना छोड़ दिया था। कुछ महीने बाद रतन ठीक होकर रजत से मिलने जाता है और उससे कहता है, रजत चल, राकेश से मिलने चलते हैं और पहले की तरह तीनों यार मिलकर मस्तियां करेंगे। नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी और उसने सच जानने की कोशिश भी नहीं की। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? तू मुझे साफ साफ बता। भाई उसे लगता है मैंने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुझे मार दिया। क्या? तूने उसे सच नहीं बताया? क्या इतने महीनों से तुम मिले भी नहीं? नहीं यार, मैं उसके पास गया था बात करने, पर उसने मुझे ये कहा कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद मैं कभी उसके पास नहीं गया। भाई हमारी तीनों ट्रिपल आर की दोस्ती सब जगह फेमस थी और एक छोटी सी गलतफहमी ने दोस्ती में दरार डाल दी। चल तू चिंता मत कर, हम तीनों ट्रिपल आर फिर से एक होंगे। भाई मुझे भी उम्मीद है कि एक न एक दिन सब सही हो जाएगा, क्योंकि राकेश के बिना रजत और रतन दोनों ही अधूरे हैं। फिर रतन राकेश से मिलने जाता है। राकेश तू कैसा है मेरे दोस्त? भाई रतन, तू जिंदा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे भाई, मुझे लगा था रजत ने तुझे मार दिया। पागल है तू। वो भले ही अंग्रेजों के लिए काम करता है, पर वो अंग्रेजों के लिए अपने दोस्तों के साथ गद्दारी थोड़ी कर सकता है। भाई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तो ऐसे ही लगा था कि उसने तुझे मार दिया। मैंने इतने सालों से उससे बात नहीं की। साथ ही मैंने उससे बोला कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। हाँ, मुझे सब पता चल गया मेरे यार। मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि तीनों आर एक हो सके। फिर वो रजत को बुलाता है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तुझे कितना गलत समझा। कोई बात नहीं यार, तेरी गलती नहीं है। वो हालात ऐसे थे कि किसी को भी गलतफहमी हो जाती। तूने उस समय मुझे उनके बीच देखा तो तुझे ऐसा लगा। मेरे गले लग जा मेरे यार। तीनों दोस्त गले लग जाते हैं। उसके बाद रजत भी अंग्रेजों के लिए काम करना छोड़ देता है और अपने देश के लिए ही काम करने लगता है और तीनों की दोस्ती वापस से गहरी हो जाती है। तीनों आरआरआर को कोई अलग नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक दूसरे की ताकत थे। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।